सचिन जी, भी आपने कहा कि राजस्थान में नेता अपनी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए 5 साल आपने बीजेपी की सरकार को सोने ही नहीं दिया। लोग कह रहे हैं कि आप तो अभी भी अपनी पार्टी की सरकार को सोने नहीं दे रहे, अशोक गहलोत को सोने नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है हम लोग कांग्रेस की सरकार हमारी है, 4 साल हमारी सरकार को पूरे हो गए हैं और हम दोबारा चुनाव में जा रहे हैं 12 महीने के बाद। और जैसा हिमाचल में होता है ऐसा राजस्थान में भी होता है। और मैं समझता हूं कि अगर हम अभी से काम करेंगे और जो हमने वादे किए हैं, जिस तरह हम अभी काम कर रहे हैं, इसको और पुख्ता करेंगे तो 12 महीने बाद कांग्रेस की सरकार दोबारा बन सकती है। और हम सबका लक्ष्य एक ही है, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और, कि हम सरकार को रिपीट कैसे कराएं। अभी से हम लोग सोच रहे हैं। इसलिए इफ वी टेक द राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन विच वी आर ऑलरेडी डूइंग, हम सरकार रिपीट कर सकते हैं। ये बात सरकार रिपीट करने की आपने ठीक कहा। हिमाचल में जैसे रिवाज बदलने की बात भाजपा कर रही है, वैसा रिवाज आपको भी बदलना पड़ेगा अगर आपको अपनी सरकार बनानी है राजस्थान के अंदर। लेकिन वहां पर सरकार रिपीट करने के लिए लड़ाई हो रही है या मुख्यमंत्री रिपीट करने के लिए लड़ाई हो रही है, ये समझ में नहीं। जब सरकार बनती है, जब पिछली बार हम सरकार हमने बनाई थी, विपक्ष में थे, हम सब चुनाव लड़े और पार्टी प्रेसिडेंट के बाद चुनाव हमने निर्णय छोड़ दिया था कि कौन लीड करेगा सरकार को। पार्टी ने निर्णय लिया था। अब हम जब दोबारा चुनाव में जा रहे हैं, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, उसके बाद तय करेंगे क्या होगा। लेकिन ज़रूरी यह है कि हमारी सरकार कांग्रेस की अगर रिपीट हो सकती है हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर, दिल्ली के अंदर, असम के अंदर, कोई कारण नहीं है कि हम लोग राजस्थान में रिपीट ना कर सकें। इसलिए हम लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और मजबूती से काम करेंगे तो निश्चित रूप से रिपीट करेंगे। सचिन जी, मैं आपसे एक सवाल अब बड़ा खुलकर पूछना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के मन में तो है, अभी तक आप नहीं पूछे थे खुलकर। नहीं, ये थोड़ा ऐसा सवाल है जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जवाब भी उतना ही खुलकर मिलेगा। क्या कभी भी कांग्रेस लीडरशिप ने सचिन पायलट से यह वादा किया है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे अगर हम जीत गए, या इन 5 सालों के बीच भी? किया हो या ना किया हो, मैं आपको इस प्रोग्राम में क्यों बताऊंगा, मुझे बताइए। मैंने तो इसलिए उम्मीद जताई। नहीं, उम्मीद नहीं। आप भाई मुझे वादा किया नहीं किया और किसने किया, कब किया, नहीं किया, ये तो मेरी और लीडरशिप के बीच की बात है ना। आप इसे डिनाई भी नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं किया है नहीं किया, मैं आपको क्यों बताऊं। ये हमारी पार्टी के अंदर, बाकी दलों में नहीं होता होगा, हमारे यहाँ खुल के बात होती है और हम लोग एक दूसरे को सारी बात बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और मुझे जो सुझाव देने थे मैंने खुल के मेरी पार्टी लीडरशिप को दिए हैं और उन्होंने उस सुझाव को एक्सेप्ट कर कुछ कदम भी उठाए हैं ताकि हम लोग दोबारा अपने आप को मजबूत करके रीइलेक्ट करा पाएँ 2023 के चुनाव के अंदर। और मैं समझता हूँ इसमें कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। लेकिन क्या निर्णय लेना है, कब लेना है, ये लीडरशिप का काम है। हम तो अपनी बात रह सकते हैं, क्योंकि धरातल पे जो सेंटिमेंट है हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा स्कोप रहता है बेहतर करने का। और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए मैं समझता हूँ राजस्थान में हमारे पक्ष में माहौल है, हमने अच्छा काम किया है, लेकिन उसको सुनिश्चित करने के लिए और कुछ भी अगर करना पड़ेगा हमारी पार्टी करेगी। सचिन जी, आपकी और आपकी पार्टी की लीडरशिप के बीच की बात तो खैर आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, आपका अधिकार है, लेकिन जो सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है उस पर तो मैं चाहूंगा कि आप बोलें। सवाल ये उठा कि अशोक गहलोत साहब को चुनाव लड़ना है कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का, उनको उससे इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए तय करने के लिए पार्टी की सीएलपी की मीटिंग बुलाई जा रही थी, विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही थी। ओपन रिबेलियन हो गया उसके अंदर। मुख्यमंत्री के घर पर मेरे ख्याल आप भी उस वक्त भी मौजूद थे, इंतजार होता रहा, वो दर्जनों विधायक वहां आए ही नहीं, उन पर अनुशासनहीनता के आरोप भी लगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और ये सब कुछ शायद पहली बार ऐसा होते देखा किसी ने। तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये कि इसके बारे में आपको कहना क्या है? देखिए, इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री जी ने हमारी उस समय की कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी से मिले थे और उन्होंने उसके बारे में अपोलोजाइज किया है, पब्लिकली अपोलोजाइज किया है। और जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसने नोटिस दिया है कुछ साथियों को कि भाई आपने ऐसा किया, क्यों किया, जवाब मांगा है। और एआईसीसी और डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर समय रहते एक्शन भी लेगी। और मुझे लगता है कि जो सीएलपी की मीटिंग, जैसा आपने सही कहा, मीटिंग कॉल की थी और मीटिंग नहीं हो पाई थी उस समय, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं और उन्होंने इसके बारे में अपोलोजाइज किया है, पब्लिकली अपोलोजाइज किया है। तो लगा था मामला वहां पर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक सभा में मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी, कहा कि हम सब में सबसे सीनियर मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आपने कहा कि ऐसी तारीफ प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की भी की थी और देखिए बाद में क्या हुआ। तो लोगों ने ये ओपन तुलना लगी कि आप अशोक गहलोत को बता रहे हैं कि ये भी गुलाम नबी आजाद की राह चलना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हमें चुनाव गुजरात के जीतने हैं, हमें हिमाचल के चुनाव जीतने हैं, इसलिए संवाद राजनीतिक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें
ध्यान रखना चाहिए कि कब कहाँ पर चुनाव है, पब्लिक परसेप्शन क्या जा रहा है। इतना मैंने कहा था कि भाई पब्लिक परसेप्शन क्या है, इसका भी हम लोगों को बड़ा माइंडफुल रहना चाहिए। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए परसेप्शन में ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, चुनाव का समय है, हम बॉर्डर का इलाका था वो जहाँ पे मीटिंग हुई थी, और प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए या गुजरात के लिए ऐसी कोई घोषणा करी नहीं जिसकी मुझको उम्मीद थी, जो मैं चाहता था वो करें वो। लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे कहा उसके बारे में जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया।